बच्चे और भी हैं इधर। आप भी इन्हीं लोग के साथ हो? हाँ। ये गोल बना के तुम लोग एमएससी हॉर्टिकल्चर के जा कहाँ रहे हो? मथुरा वृंदावन। हाँ? मथुरा वृंदावन। ये दशहरा में घूमने क्या? नहीं, ऐसा है कि अभी कॉन्वोकेशन हुआ ना हमारा, तो अब हम लोग मतलब थोड़ा समय निकाल कर, यहीं से पास है तो हम लोग जा ये रहे हैं। सब तुम सब एक ही बैच के हो? हाँ, हम सब एक ही बैच के हैं। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग घूमने जा रहे हो, कितने दिन का प्रोग्राम? अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, पर 2-3 दिन, क्योंकि फिर हम लोग के एमएससी के ट्रायल्स भी डलने हैं, इसलिए। तो क्या तुम्हारा विचार है? सरकार को लेकर देखिए, ऐसा है कि मतलब अगर अभी देखा जाए तो अभी जनता में और छात्र वर्ग में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि पटवारी की भर्ती निकली, फिर उस पर घोटाला हुआ, और फिर उसके बाद घोटाला होने के बाद जांच की प्रणाली करी गई, फिर व्यापम को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप कैसे रोक लगा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो फटकार लगाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि गलत किया, कि शिवराज सरकार ने कहा कि हम रोकेंगे। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि जब छात्रों का जब इतना विरोध रहता है और ये रहता है कि आप इतनी सारी वैकेंसी का दावा कर रहे हैं, उसके साथ आप कहते हैं कि आपने 1 लाख वैकेंसी निकाल दी है, उसके बाद आप कह रहे हैं 60,000 और निकालेंगे, लेकिन आप ना रिजल्ट दे रहे हैं, ना नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आप बच्चों को टांग के रख रहे हैं बीच रास्ते में। आ गया क्या प्रिंसिपल साहब? भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम तो ऐसे ही चलते फिरते। हाँ, आप बताएं। तुम सर, बताओ। मेरा मानना ये है, आप कहते हैं ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट दिलाने वाले काम भी तो करे सरकार। एक सरकार बदले, दूसरी सरकार बदले, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है हम इतने एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एजुकेटेड हैं, हम काबिल भी हैं। जो वादे सरकार करती है या करने वाली होती है, वो आप पूरे भी तो करो। अभी शिवराज सरकार है, वो अभी चुनाव आ रहे हैं तो बहुत सारी इधर उधर सारी योजनाएं निकाल रही है। मैं मानता हूँ बहुत पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा आप युवाओं पे खर्च कीजिए ना। पैसे देने से क्या आप जनता को खरीद लोगे क्या? बहन बेटी बोलते हैं तो ठीक है, और युवाओं का क्या होगा? इंटरेस्ट हमें इसलिए नहीं है। मैं एक भी वोट नहीं दूंगा किसी को, मैं नोटा हूँ, ठीक है। अभी शिवराज सरकार आए या फिर तुम्हारा नोटा वोट देने से वोट खराब भी तो हो जाएगा। ये भी तो बात है, कोई तो जीतेगा ही। गलत वोट वो भी तो खराब हो कर देगा ना। मान के चलो मेरे वोट से एक सरकार अच्छी बनती है, बननी है, और मैंने मान के चलो दूसरा दे दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। देखिए, एक बात तो मैं भी महसूस करता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में धीरे धीरे, अब पता नहीं पहले का, लेकिन जितने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे जनता को सबसे अच्छा चुनने के विकल्प के बजाय सबसे कम बुरा चुनने का विकल्प सामने आता है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे को चुनता है, ऐसा अक्सर उसके सामने होता है कि सब बुरे हैं, इसमें जो सबसे कम बुरा है उसको चुना जाए। ये परिस्थिति तब बदलेगी जब देश में मतदान का प्रतिशत 95% से ज़्यादा हो और लोकतंत्र में इंटरेस्ट लेने वालों की संख्या या आयु वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें और अपनी ज़रूरतों, अपनी मांगों, अपनी जो उनकी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने वाली सरकार और नेता हो। बहरहाल, लेकिन हम भूल इसमें जाते हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर और कोई रेवड़ियों के नाम पर चुनाव के वक्त आज भी भारतीय जनता को भरमाता रहता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने, जब हम लोकतंत्र को शासन के रूप में ले रहे थे, तब संविधान निर्माताओं में ये बहस बहुत तेज चली थी कि जो डेमोक्रेसी की, जो लोकतंत्र की पूर्व शर्तें हैं, जो प्री रिक्विजिट्स है, वो हमारी नहीं है। सबसे पहले शिक्षा 100% साक्षरता हो, तब लोकतंत्र हो सकता है, उस तरीके का हो जिसमें नहीं तो धर्म जाति भावनाओं के आधार पर भड़का कर लोकतंत्र में वोट हासिल किया जा सकता है। बहरहाल, ये नए लड़के थे तो इनको थोड़ी जानकारी और थोड़ी बातचीत मैंने की। अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो शाम की पैसेंजर ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा हूँ। दतिया से मुरैना, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर होते हुए ये ट्रेन आगरा जाती। तो इसमें एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों के लोग रहते हैं और दोनों राज्यों के ऐसे लोग जो आगरा से अप डाउन करते हैं वैसे भी रहते हैं। आप एमपी के हैं कि राजस्थान के? एमपी के। क्या करते हैं? सिकरौदा स्टेशन पे। तो क्या करते हैं आप? खेती है, खेती काम करते हैं। कैसा काम धाम चल रहा है? ठीक चल रहा है, पानी चल रहा है अभी। किस चीज़ की खेती करते हैं? सरसों का पानी चल रहा है अभी।
सरसों का रेट इस बार पिछली बार कैसा मिला? अब की तो रेट कम है ना, 5,000 रुपये है। एक साल पहले के पहले तो 8,000 पहुंच पहले गया। 8,000 थी अब। हाँ? हाँ अब फिर 5,500 आ गया। हाँ 5,5200 है। क्या कारण है इसका? कारण क्या है, वो तो जैसा मार्केट में कम है तो मद्दा है, इसलिए बाहर से तेल आया जाता है ना, तो यहाँ पे सरसों मद्दी है। क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ पे तो हमारे यहाँ बीजेपी का है। कौन सीट? हाँ? कौन सी? एदल सिंह, हाँ? एदल सिंह सुमावली क्षेत्र में। हाँ, सुमावली। हाँ एदल सिंह गंजाना। वो तो पिछली बार भी थे, पिछली बार हार गए थे, लेकिन हार गए थे, उससे पहले भी जीते थे, मंत्री थे ना वो। हाँ पिछली बार तो सब हार गए थे मुरैना में। हाँ हार गए, सब हार गए, 6 सीट हार गई। हाँ इस बार माहौल कुछ बदला है? हाँ बदल गया है ना। क्या वजह से? अरे मंत्री साहब को बहुत अच्छा है, और क्या है, हर अच्छा, तो हर आदमी को अपने साथ लेके चलते हैं वो। पिछली बार क्यों हार गए थे? पिछली बार तो उन्होंने पार्टी बदल दी ना, इसलिए हार गए थे। पार्टी बदल दी ना, इसलिए हार गए थे। और इस बार एमपी में क्या होगा? एमपी में पूरे सरकार प्रदेश में सरकार भूल की बनेगी। फुल की? हाँ जी। और चीफ मिनिस्टर? चीफ का नहीं पता है कौन बनेगा जी, तो मोदी जी जाने कौन बनाएंगे। मामा को हटाने? ये नहीं कह सकते वो मामा हटेगा या वो रहेगा, पीछे तो मोदी जी करेंगे जो को। नहीं, मामा हटे या रहे, आप क्या चाहते हैं? मामा तो बने रहे, वो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, हाँ? बढ़िया है। शिवराज अगर, सिंह अगर हटे तो कौन बने? हटे तो ज्योतिराव सिंधिया। तोमर साहब नहीं? नहीं हाँ? नहीं नहीं, अरे ज्योतिराव आप सिंधिया। मुरैना के हो, वही तुम बरना के तो क्या है, तोमर साहब नरेंद्र सिंह यहीं के हैं। बने रहे वहाँ से क्या है, ज्योतिराव सिंधिया। आप कहाँ के हो भैया? हम सर धौलपुर के हैं, धौलपुर राजस्थान। क्या चल रहा है धौलपुर में? धौलपुर में बीजेपी कांग्रेस की ज़्यादातर रहता है। तो इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आने का लग रहा है? कांग्रेस की आएगी दोबारा सर, हाँ? कांग्रेस की आएगी, कैसे? कांग्रेस की आएगी, अशोक गहलोत जी। अरे जिसकी सरकार है उसकी तो आती नहीं। नहीं, हमारे तो कांग्रेस का ही रहता है। किस वजह से? उनने काम किया है कांग्रेस ने धौलपुर में, राजस्थान में टोटल कांग्रेस ने काम किया है राजस्थान में। मोबाइल फ्री बांटे हैं, वही यही काम है, रेवड़ी बांटना। रेवड़ी बांट एक रेवड़ी। तरफ इधर है मामा जो अरे वो लक्ष्मी योजना में वो दे रहे हैं ना, 1,000 रुपये दे रहे हैं हर महीने, लाडली बहन है। लाड़ी बहना। इधर मोबाइल, इधर बगल में मुरैना में जो है मामा दे रहे 1,000 रुपया महिलाओं को, और उधर बगल में धौलपुर में महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं। यही है क्या सरकार का काम? पेंसिल भी दे रही है सरकार, पेंसिल भी दे रही है, बुजुर्गों को पेंसिल दे रही है, और भी देखो मेन काम है नौजवानों को नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य, किसानों को अच्छी सुविधाएं जिससे किसानों की फसल का अच्छा दाम मिले। ये काम सरकार राजस्थान की किया है? अभी तो नहीं है, पर आगे वादे काफ़ी हैं उनके, करेगी सरकार। सबसे ज़्यादा तो जॉब का ही, हम जैसे लड़कों के लिए जॉब होना चाहिए, काम होना चाहिए। जॉब के मामले में कैसी रही गहलोत की सरकार? अभी तो खैर नहीं है, पर आगे सुनने हैं कि अच्छा ही इसका रिजल्ट निकलेगा, मतलब काफ़ी जॉब वगैरह निकालेंगी सब आगे। आप लोग कहाँ से भाई साहब? आप लोग कहाँ से? धौलपुर। आप बताएं इस बार क्या लग रहा है? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि एक बड़ा, हर बार राजस्थान में जब चुनाव होता था, हाँ? नहीं 2003, 8, 13, 18 में आया, 5-4 चुनाव में पहले भी, 3, 8, 13, 18 में, तो एक हवा दिखने लगती थी कि नहीं यार इस बार कोई चुनाव नहीं है, कुछ भी मेहनत करो तो अगली साल पलट जानी है। इस बार चर्चा थोड़ा, लोग कहते हैं गहलोत सरकार ने लास्ट के 6-8 महीनों में जो मोबाइल बांट दिया, सिलेंडर बांट दिया। बता तो रहे, फ्री वाला जो आपका ट्रेड है वो लोगों को पसंद आता है, लोगों को काम काज से मतलब नहीं है, फ्री में अपना इंडिविजुअल क्या फ़ायदा होता है उसको देखता है आदमी, सीधी सी बात ये है। उनको कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार आएगा। आज बीजेपी बड़ी घोषणा कर दे कि मैं आपके घर में 10,000 रुपये दूंगा, हर महीने बीजेपी की तरफ हो जाएंगे। कांग्रेस कहती है मैं 15, ये पैसा किसका, पब्लिक का पैसा, आपके घर का पैसा बांटे गहलोत शिवराज, घर से निकाल के तो मैं मान लूँगा। सरकार का पैसा, टैक्स पेयर पैसा देते हैं, लोग वहाँ मेहनत करते हैं,
उनका पैसा अपने घर से पैसा देती है कि सरकार? जो ट्रेड चला रखा है, फ्री में बिजली दे दें भैया, क्यों दे देते हो फ्री में बिजली, फ्री में सिलेंडर क्यों दे देते हो? कहाँ से आता है पैसा? फिर कहते हैं साहब मोदी जी खराब है, फलाना देश गिरवे, कर्जे में डूब गया, फलाना ढिमका हो गया। फ्री की एक्सपेक्टेशन करते क्यों आप लोगों से? अपनी मेहनत करो, जो है आप उस हिसाब से चलो। ज़बरदस्ती थोड़ी है, सरकार के फ्री में देने के लिए बनाते हो आप? फ्री में देने, आप फ्री में किसी को दे देते हो? आपके घर से कोई 2 रुपये मांगने आए भिखारी, उसको भी भगा देते हो आप। तो आप तो नहीं देते, फिर सरकार से क्यों उम्मीद कर? फ्री के लिए सरकारें नहीं होती। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये फ्री पे ही सरकार बनेगी क्या? ये रेवड़ियों पर बनती। लोगों की मानसिकता खराब कर दी ना, लोगों की बहुत छोटी मानसिकता है। फिर लोग बात कहते हैं साहब हम पे ये साधन नहीं है, हम पे सड़क नहीं बनती, रेलवे नहीं बनता, एयरपोर्ट डेवलप नहीं होता, डिफेंस पे पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है। सरकारें कहाँ से पैसा ला? फ्री का ट्रेड चल गया, लोगों की मानसिकता हो 1-2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये के मोबाइल में 1 हज़ार रुपये के ऊपर आप अपना वोट डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो बेच ही रहे हो आप। इससे बेटर ये है कि हर आदमी के अगर 1,000 रुपये का लिफाफा पहुंचा दे अगर सरकारें, बोले हमको वोट दो, जरूरत क्या चुनाव कराने की? जो ज़्यादा पैसा देगा उसकी सरकार बन जाएगी। बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो बहरहाल मूल बात फिर आ जाती है कि देखो बहुत सरकारों ने बहुत पैसा भी दिया और बहुत योजनाएं भी दी, लेकिन वो पलट के नहीं आई, जनता भी कम। आप सुनो, सरकार ने काम किया, आप मानते हो ना, पलट के रिजल्ट मिलना ना मिलना अलग चीज़ है, लेकिन जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपने ड्यूटी तो करी। मेरी अगर 8 घंटे की ड्यूटी में ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलता है उसके वजह वो उनका हेडक है। तो ये आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या है? राजस्थान में चेंज का ट्रेड तो है, पर लेकिन बीजेपी में भी आपस में थोड़ा सा खींचातान रहती है। वसुंधरा का अलग चलता है, राठौड़ साहब का अलग चलता है, पूनिया साहब का अलग चलता है। तो देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है भाई साहब? वो चेंज ही होती है हर बार गवर्नमेंट। चेंज होती है तो इस बार भी चेंज होने का है या कुछ टक्कर लग रही है? होने का है।